26 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी और इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती। बाबा ने कहा, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। जिसको आधा कल्प से याद किया, जिसको आधा कल्प से पुकारा, ढूंढा। रावण वर्षा छीनते हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। कोई मनुष्य का नहीं, प्रजापिता ने ये यज्ञ नहीं रचाए। ये कोई यज्ञ मनुष्य का नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ये यज्ञ नहीं रचा है। ये रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने ये यज्ञ रचाए। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं। जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं ना, बाबा ने कहा अब दक्ष प्रजापति तो कोई है नहीं। ब्रह्मा है प्रजापिता, दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ सारी बातें ये अर्थात रीति समझाते हैं। ये रोंग बनाया हुआ है। बाबा कहते ये सब रोंग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं। अब बाप कहते जो भी सुनते आयो सब भूलो। जो भी सुनते आयो सब भूलो। मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हुए सब है मटेरियल यज्ञ। ये है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें भी कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। वह ब्राह्मण तो है कुकवंशावली जाति के ब्राह्मण है, लेकिन कर्म तो उनके कोई ब्राह्मण जैसे नहीं। जैसे तुम्हारे कर्म वैसे उन ब्राह्मणों के कर्म। तो बाबा ने कहा शूद्र और ब्राह्मणों में क्या अंतर है? जब कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो जाति से क्या होता है? तुम हो मुखवंशावली। मुखवंशावली का पुजारी हो ना सके। तुम पूज्य बनते हो, वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। बाबा कहते तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते तो ये रोंग है। दुनिया वाले तो क्या करेंगे? गुरु का फोटो गले में डाल लेंगे, कोई किसका फोटो गले में डाल लेंगे। तो बाबा ने कहा देहधारी की पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं। पवित्र है ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है जो स्त्री को कहा जाता है कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। पति भले ही शराब पी करके रोज पिटाई लगाए, लेकिन पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो पति के चरण धोकर पीती हैं। आजकल तो वह रिवाज भी नहीं है। आजकल तो वो भी रिवाज ख़त्म हो गई। सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। ये सब है ठगी। इसीलिए चित्र भी ऐसा
बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही हैं, समझते हुए भी ये सब करती थी। हिंदू नारी को ये करना चाहिए। हाफ पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? एक तरफ तो कहते स्त्री हाफ पार्टनर है, तो हाफ पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? बाबा ने कहा किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रस्म देखते हुए चित्र बना देते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़े ही हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ पाँव दबाए। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे थोड़ी नहीं होता है जो लक्ष्मी बैठ नारायण के पाँव दबावे। बाप कहते मैं द्रौपदी के आकर पाँव दबाता हूँ। शिव बाबा कहते मैं द्रौपदी के आकर पाँव दबाता हूँ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। वहाँ राम को तो 4 भाई होते नहीं। सतयुग त्रेता में किसी के 4 बच्चे होते नहीं, तो राम के तो 4 भाई होते नहीं। वहाँ बच्चा भी तो एक ही होता है, 4 बच्चे होते ही नहीं। और ना कैकेयी जैसी कोई माँ होती, ना मंत्रा जैसी कोई दासी होती है। 4 बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं, तुम समझा सकते हो। बाप कहते तुम जो हो ये कसम उठवाते हुए झूठा कसम उठवाते हो। अब कहते गीता, अब कहते हैं दुनिया वाले गीता श्री कृष्ण ने सुनाई। हाथ में गीता उठाते हैं। बाबा ने कहा क्या करते हैं? कसम उठवाते हैं तो हाथ में गीता उठाते हैं। फिर कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना है। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते, ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, ये अभी बुद्धि से निकाल दो। श्री कृष्ण गीता का भगवान है, ये बातें अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रहती है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चाई, और तो सब झूठे जज है। जजमेंट भी गलत दे देते, क्योंकि सब रावण के जज है ना, रावण के वकील है ना, तो झूठ ही बोलेंगे ना। सच्चा जज कौन है? सुप्रीम जज। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ चले जाएंगे। फिर नए सिर्फ सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। ये पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसको भी पता नहीं है। तो सबको पता कलयुग है, ये पतित दुनिया, लेकिन कितने तक पुरानी है, कितने तक पतित है, ये किसी को पता ही नहीं। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। ये भी 4 युग हैं। पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? जबकि आधे कल्प में 21 जन्म हुए और आधे कल्प में 63 क्यों हुए? डबल से भी ज़्यादा। क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है। आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो। यहाँ तुम आते हो सन्मुख क्या करने? मुरली सुनने। बाबा ने कहा यहाँ आते हो सन्मुख बाप से मुरली सुनने। हो बाबा तेरी मुरली बड़ी है सुहानी। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है। योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें घूमती रहेंगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं।
बाबा कहते यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी याद तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं हैं। बाकी किसने कहा मन मनाभव। सन्यासी याद तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं हैं। बाकी किसने कहा मन मनाभव। बाबा ने कहा तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते बच्चे मामेकम याद करो। किस आधार का? ब्रह्मा के तन का आधार लेकर कहते बच्चों तुम मुझे याद करो। हे आत्मा हो सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब देश बदल के भेष बदल के चलना अपने देश में चलने की तैयारी करो। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती हैं। फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज़ से बोलते थे। उनका लीडर था बापूजी। सिर्फ क्या करने के लिए? देश को स्वतंत्र कराने के लिए। शरीरों को स्वतंत्र कराया लेकिन मन तो सब रावण की कैद में रहा। जैसे जैसे और ज़्यादा स्वतंत्र हुए वैसे वैसे मन और ज़्यादा परतंत्र हुआ। वह था जिस्मानी बापूजी और ये है फिर रूहानी बापूजी। सभी का बाप तो गांधी जी हो ना सके। सारी सृष्टि का बाप तो महात्मा गांधी हो ना सके। शिव बाबा तो सबका बाप है ना। इसलिए देवताओं की पूजा स्टेट बाय स्टेट और शिव बाबा की पूजा भारत के कोने कोने में। ब्रह्मा भी बाप है ज़रूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो। सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि समझते नहीं। या हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं। वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी फॉन्ट समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है। और जितने भी धर्म स्थापक आए उनका तो सिर्फ एक ही शास्त्र होता है। और भारतवासियों के ढेर के ढेर शास्त्र हैं। यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत करते रहते हैं। खुद की बुद्धि काम करती नहीं, तो जिसने जो सुनाया वही सच लगता है। लक्ष्य कुछ भी नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी। राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़े हुआ। बहुत है जो सगाई को भी तोड़ देते हैं, और आज की दुनिया में तो क्या हालत है। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है किसी को पता ही नहीं। बावन का कभी कोई बता न सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप एक ही दिखाते का अलग अलग दिखाते हैं। राधे के और श्री कृष्ण के माँ बाप अलग अलग दिखाते हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण और जगह का था। सतयुग की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया है, ये अर्थात तो किसी को पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का बर्थडे कहाँ, ये कोई भी जानते नहीं। श्री कृष्ण की तो अष्टमी मनाते लेकिन नारायण का बर्थडे कहाँ। कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते, ये कोई नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते ऊंचे तो ऊंचे भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, वहाँ तो सभी आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है।
तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है। लेकिन वास्तव में शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। शिव अपने आप में नाम पूरा और शंकर अपने आप में नाम पूरा है। बाबा ने कहा परंतु है तो अलग अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है। जिस समय पढ़ रहा है, सीख रहा है तो ब्रह्मा, संपूर्ण बन जाते तो सतयुग में वही विष्णु बनते हैं। ये राज किसी को पता ही नहीं। तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम के। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब तुम भी देवता घराने क्यों ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में नहीं होंगे, तुम भी तो सब साथ में होंगे, तभी तो घराना बनेगा ना। तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार हैं। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्धि बन ना सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल्प पहले भी इसने इतना किया था, अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। रुद्र माला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं। आज इतनी ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे, कल बिल्कुल नहीं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छा चलते कल माया का घूंसा लग जाता है। रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चलते तो कल गिर पड़ते हैं। आज बड़ी ऊंची उड़ान भर रहे हैं, कल माया का घूंसा लगा तो गिर गए, तो माला बन ना सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज है नहीं। आगे माला बनती थी, जो 3-4 नंबर में आने वाले थे आज वो है नहीं। ये युद्ध का मैदान है ना। कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो हैं वह मूंझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। माया के तूफान बहुत आएंगे तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेगी। बाबा ने कहा अनुभवी टीचर ना हो तो दूसरों को कैसे समझा सकेगी। इसलिए टीचर भी कैसी चाहिए, अनुभवी चाहिए। बाप समझाते ये माया के तूफान स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी प्राकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब तक तो माया तुम्हारी नवज देखती रहेगी। अब भी मेरा बन जाए, अब भी मेरा बन जाए। कोई ग्राहक जाता है तो लास्ट तक प्रयास करते हैं ना, अब भी मेरे पास आ जाए, अब भी मेरे पास आ जाए। तो ऐसे ही माया है। तुम 16 कला संपूर्ण जब तक नहीं बनोगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाओगे, माया तुम्हारा पेपर बीच बीच में लेती ही रहेगी। इस समय तो बहुत आएंगे, बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे। नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। मानव जो बूढ़ा हुआ और तृष्णा भई जवान। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो ना। तुम कहोगे आगे तो ऐसे ख्याल कभी आए नहीं। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो ना, पहले तो तुम युद्ध के मैदान में नहीं थे ना। वैद्य लोग कहते कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी, तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते भल जाओ भक्ति करो। बाबा को क्या घाटा है, घाटा तो तुम्हारा है ना। वहाँ तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं। रोज़ सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहाँ भी जाओ। मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं है। मुरली पढ़ने के लिए मिलिट्री में भी मना नहीं है, मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं।
उन्हों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है, फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं ये किसको भी पता नहीं है। गॉड फादर आकर कैसे पढ़ाते ये किसको भी पता नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवान वाच, उनका नाम शिव है, परम आत्मा है ना, परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वह है रचयिता, करण करावनहार, फिर पाठधारी भी है। इसमें आकर कितना पाठ बजाते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचे तो ऊंच बाप से बाबा आया, क्या आकर किया कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। बाप कहते मुझे आना ही है कलयुग अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी, हमसो पावन फिर हमसो पतित। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी ये सब तुम्हारी बुद्धि में है, अभी ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी अब नहीं है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारती शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो। बाबा कह रहे अच्छा बच्चों अब तुम भूल गए हो। भूल और अबुल का ये खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, चढ़ती कला। जीवन बंधन में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में थोड़ा ही है। बाबा कह रहे ये बातें शास्त्रों में थोड़ा ही है, जनक की बात है ना। बाप कहते जो भी कुछ पढ़ाए वह सब भूल जाओ। बाप टीचर सदगुरु मैं ही हूँ, 21 जन्मों का तुमको बरसा देता हूँ, फिर भी अहो माया तुम कब्रिस्तानी बन जाते हो। बाबा ने कहा तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते, माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते हैं, इसलिए माया धोखा देती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मुरली रोज़ ज़रूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। मुरली रोज़ ज़रूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। नंबर 2, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। बनो महान करो कल्याण। वरदान, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण है, कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नसीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के बरसे के राज्य अधिकारी है। जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। जमीन पर बैठा हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नसीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती हैं। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे हुए हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है।
ब्रह्मा बाप के प्यारे हुए हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने बताया अपने को आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझना है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है। आत्मा का कोई दुश्मन नहीं, आत्मा के नाक कान नहीं। इसलिए सबसे पहला अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चमकती हूँ मणि के समान। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली हूँ। मैं आँख नहीं हूँ। कानों द्वारा सुनने वाली हूँ। मैं कान नहीं हूँ। मुख द्वारा बोलने वाली हूँ और हाथों द्वारा कार्य कर रही हूँ। वास्तव में मैं एक चमकती हुई मणि हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया। मुझ आत्मा का अपना निजी धाम परम धाम है जो 5 तत्वों की दुनिया से दूर है। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, बेरूपी वस्तुओं से अलग होकर। चमकती हुई मणि के समान मैं आत्मा चारों तरफ अपनी शक्ति इस सृष्टि रूपी रंगमंच से मैं देख रही हूँ अपने आप के संबंधों से संपूर्ण रीति से मुक्त हूँ। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। बाबा मुझे हर गुण और शक्ति से संपन्न बना रहे हैं। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो जा रही है। मेरा स्वभाव संस्कार पूरी तरह से सतो प्रधान बनता चला जा रहा है। मैं आत्मा से बाबा की छत्र छाया के नीचे उनकी शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मुझे आत्मा का कोना कोना पावन बनता जा रहा है। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म मतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, नीले आसमान से भी नीचे सृष्टि गोलोक को देख रही हूँ। मेरी शक्तियों ने पूरे सृष्टि गोलोक को ढक लिया है। सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं सृष्टि गोलोक के नीचे सभी पावन हो रही है। अब मैं आत्मा उससे भी नीचे आ जाती हूँ। अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं।
बाप दादा ही मेरे सबके दोस्त हैं।